नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार आपके अपने चैनल नंगला उमराय स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए लगातार क्लासें चल रही हैं, जिसमें आज हमारी हिंदी की 17वीं क्लास होने जा रही है। और ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमने हिंदी से शुद्ध वर्तनी का टॉपिक लिया हुआ है, जो कि प्रत्येक परीक्षा में हर बार इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन तक ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए गौर करेंगे हम अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें सभी लोगों को ये देखना है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है, जो कि हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से एक वर्तनी शुद्ध लिखी गई है, तो कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन ए अंतर्धान, ऑप्शन बी अंतर्धान, ऑप्शन सी अंतर्ध्यान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हमारा वर्तनी के रूप में अंतर्ध्यान लिखा गया है, इसमें से कौन सा अंतर्ध्यान शब्द सही लिखा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान शब्द सही लिखा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अनुगृहीत, अनुगृहित, अनुगृहीत, इनमें से कोई नहीं। तो इन ऑप्शंस में से किस में अनुगृहीत शब्द सही लिखा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 का भी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुगृहीत शब्द ऑप्शन नंबर सी में सही लिखा गया है, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें देखना है हमें आशीर्वाद शब्द कौन सा सही लिखा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है आशीर्वाद, ऑप्शन बी आशीर्वाद, ऑप्शन सी आशीर्वाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इन 4 ऑप्शंस में से आशीर्वाद जो है कौन सा सही लिखा गया है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आशीर्वाद शब्द सही लिखा गया है। इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें ऑप्शन ए है अध्यात्म, ऑप्शन बी है आध्यात्म, ऑप्शन सी है अध्यात्म, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सी वर्तनी सही लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अध्यात्म। अध्यात्म शब्द की सही वर्तनी ऑप्शन नंबर ए में दी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए आध्यात्मिक, ऑप्शन बी आध्यात्मिक, ऑप्शन सी आध्यात्मिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सी वर्तनी सही लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आध्यात्मिक। आध्यात्मिक शब्द
सही लिखा गया है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। तो आध्यात्मिक किस ऑप्शन में सही लिखा गया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अध्येयता, ऑप्शन बी अध्येयता, ऑप्शन सी अधेयता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें किस शब्द में अध्येयता शब्द सही लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अध्येयता। तो अध्येयता जो है ऑप्शन नंबर बी में सही लिखा गया है। इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अध्ययन, ऑप्शन बी में है अध्ययन, ऑप्शन सी है अध्ययन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस विकल्प में सही वर्तनी दी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अध्ययन। तो अध्ययन शब्द किस ऑप्शन में सही लिखा गया है, तो वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो 7वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो किस विकल्प में शुद्ध वर्तनी दी गई है? ऑप्शन ए है अत्यधिक, ऑप्शन बी अत्याधिक, ऑप्शन सी अत्याधिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस विकल्प में सही वर्तनी लिखी गई है, तो वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में सही वर्तनी लिखी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक। इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी अक्षर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस विकल्प में शुद्ध वर्तनी दी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अक्षर शब्द जो है ऑप्शन नंबर बी में सही लिखा गया है। इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए छात्र, ऑप्शन बी छात्र, ऑप्शन सी छात्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में छात्र शब्द सही लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दिया गया है। तो छात्र शब्द की शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अर्ध, ऑप्शन बी अर्ध, ऑप्शन सी अर्थ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस विकल्प में अर्ध सही दिया गया है, तो शुद्ध वर्तनी किस विकल्प में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में शुद्ध वर्तनी लिखी गई है। इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए घनिष्ठ, ऑप्शन बी घनिष्ठ,
ऑप्शन सी घनिष्ठ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस विकल्प में शुद्ध वर्तनी दी गई है, सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घनिष्ठ। तो घनिष्ठ शब्द ऑप्शन नंबर बी में शुद्ध लिखा गया है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन बी में शुद्ध वर्तनी दी गई है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए आधीन, ऑप्शन बी अधीन, ऑप्शन सी अधीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधीन। तो किस विकल्प में शुद्ध वर्तनी दी गई है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा शुद्ध लिखा हुआ है, वह है हमारा अधीन। और आधीन अधीन ये कोई शब्द नहीं होते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए शुश्रूषा, ऑप्शन बी शुश्रूषा, ऑप्शन सी शुश्रूषा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस विकल्प में शुद्ध वर्तनी लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में शुद्ध वर्तनी लिखी गई है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है कृतघ्न, ऑप्शन बी कृतघ्न, ऑप्शन सी कृतघ्न, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में शुद्ध वर्तनी लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 15 में ऑप्शन ए में शुद्ध वर्तनी लिखी गई है। कृतघ्न ऑप्शन नंबर ए में सही लिखा गया है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए क्लेश, ऑप्शन बी क्लेश, ऑप्शन सी क्लेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में शुद्ध वर्तनी लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लेश। तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्लेश की शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर ए की तरह लिखी जाएगी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए घबराहट, ऑप्शन बी घबराहट, ऑप्शन सी घबराहट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस विकल्प में शुद्ध वर्तनी दी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में शुद्ध वर्तनी लिखी गई है घबराहट। घबराहट जो है ये ऑप्शन नंबर बी में सही लिखा गया है। इसी के साथ अब हम अगले
क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए उपरोक्त, ऑप्शन बी उपर्युक्त, ऑप्शन सी उपर्युक्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस विकल्प में शुद्ध वर्तनी दी गई है? तो वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उपर्युक्त शब्द ऑप्शन नंबर सी में सही लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए संबद्ध, ऑप्शन बी संबद्ध, ऑप्शन सी संवाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में से किस में शुद्ध वर्तनी लिखी गई है? तो वह हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो संबद्ध शब्द लिखा गया है ये राइट है हमारा, तो इसीलिए 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अब हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी मैथिली, ऑप्शन सी मैथिली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में शुद्ध वर्तनी दी गई है? तो वह हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में मैथिली की शुद्ध वर्तनी लिखी गई है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारी रैपिड फायर की क्लास चल रही है जिसमें हम कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चनों का लाभ ले सकते हैं, इसलिए सभी साथी हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए औषधि, ऑप्शन बी औषध, ऑप्शन सी औषध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में शुद्ध वर्तनी दी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में शुद्ध वर्तनी दी गई है। औषधि जो है इस तरह से लिखा जाता है। इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है श्राप, ऑप्शन बी है साप, ऑप्शन बी है शराब, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग बताएंगे श्राप होता है या साप होता है या शराब होता है, तो कौन सी वर्तनी शुद्ध होगी इसकी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्या होता है? साप होता है, ना कि श्राप। क्या होता है? साप। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए महर्त, ऑप्शन बी मुहूर्त, ऑप्शन सी मुहूर्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में शुद्ध वर्तनी लिखी गई है? तो वह विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में मुहूर्त शब्द जो है शुद्ध लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है हिरण, ऑप्शन बी है हिरन, ऑप्शन सी है हरिण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में शुद्ध वर्तनी दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिरन होता है, ना कि हिरण और हरिण, ये नहीं होते हैं। तो इसलिए प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में शुद्ध वर्तनी लिखी गई है। इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है कैलाश, ऑप्शन बी कैलाश, ऑप्शन सी कैलाश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस विकल्प में शुद्ध वर्तनी दी गई है? तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर, कौन सी शुद्ध वर्तनी दी गई है। ये क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अभिषेक, ऑप्शन बी अभिषेक, ऑप्शन सी अभिषेक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस विकल्प में शुद्ध वर्तनी लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिषेक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि शुद्ध लिखा गया है। इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वर्तनी है? तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ऑप्शन ए है द्रष्टव्य, ऑप्शन बी है द्रष्टव्य, ऑप्शन सी है द्रष्टव्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है कि किस विकल्प में शुद्ध वर्तनी लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द्रष्टव्य शब्द जो है ऑप्शन नंबर बी की तरह लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में शुद्ध वर्तनी दी गई है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। किस विकल्प में शुद्ध वर्तनी दी गई है उस विकल्प का सभी लोगों को चयन करना है। चलिए चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए षोडश, ऑप्शन बी षोडश, ऑप्शन सी षोडश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस विकल्प में षोडश शब्द सही लिखा गया है? तो वह हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, कौन सा होगा सभी लोग ज़रूर बताएं। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। षोडश शब्द ऑप्शन नंबर बी में सही लिखा गया है।
तो प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए त्रिदोष, ऑप्शन बी त्रिदोष, ऑप्शन सी त्रिदोष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में शुद्ध वर्तनी दी गई है, तो वह हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो त्रिदोष शब्द ऑप्शन नंबर ए में सही लिखा गया है। तो इसलिए प्रश्न नंबर 29 की शुद्ध वर्तनी वाला ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए बारंबार, ऑप्शन बी बारंबार, ऑप्शन सी बारंबार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में शुद्ध वर्तनी लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी में शुद्ध वर्तनी लिखी गई है। इसलिए प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए साथियों, अब हम देखते हैं, यहीं तक हमारे आज के सेशन में कुल महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन थे, जो कि आप लोगों को शायद ही पसंद आए होंगे। पसंद नहीं, इस टॉपिक से प्रत्येक परीक्षा में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए सभी साथी हमारे इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से ज़रूर देखें और अपने सभी साथियों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए साथियों, इसी के साथ हम अब आप लोगों से विदा लेते हैं। सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम, राधे राधे।